गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अविनाश और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस नए वीडियो में। जो जर्नी आज मैं करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं यहाँ अलीपुरद्वार जंक्शन से। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी हावड़ा की तरफ, मतलब कोलकाता की तरफ, सियालदा की तरफ बेसिकली। यहाँ से मेरी जर्नी होने वाली है अभी अलीपुरद्वार से किशनगंज तक सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस में, जो कि एक डेली ट्रेन है। यहाँ से ओल्ड दिल्ली तक जाती है, अलीपुरद्वार से ही निकलती है वो, और दिल्ली तक जाती है, ओल्ड दिल्ली तक। वैसे बात की जाए इस ट्रेन के बारे में तो 10:30 बजे का इसका निकलने का टाइम है और अभी ऑलरेडी 10:30 से ऊपर हो चुका है, बट ट्रेन अब तक प्लेटफॉर्म में लगी नहीं है, तो यहीं से लेट होने वाली है। मेरी वैसे दूसरी ट्रेन है किशनगंज से, अगर ये ज़्यादा लेट कर दी तो वो छूट जाएगी, फिर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा और फिर रात बर्बाद होगी मेरी। उम्मीद तो है शायद मिल जानी चाहिए, अब देखते हैं कब आती है हमारी महानंदा एक्सप्रेस। तो चलिए हम शुरू करते हैं जर्नी को, अंदर चलते हैं। आज वैसे सुबह आया मैं राज्य रानी एक्सप्रेस से यहाँ पर आपका गुवाहाटी से, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप चाहे तो जाके देख सकते हो उसको भी। तो चलिए अंदर देखते हैं कब आती है आपकी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर। 11:37 हो रहे हैं और मैं अभी भी अलीपुरद्वार जंक्शन पे हूँ। महानंदा कोई आता पता नहीं कब आएगी वो। कल भी बोल रहे थे कुछ 2-3 घंटा लेट हुई थी, आज भी पता नहीं क्या होगा यार। मेरी दूसरी ट्रेन वो मिस ना हो जाए, बस मुझे ये डरना है। प्लान चेंज हो भी सकता है, फिर देखते हैं कब आती है महानंदा या फिर क्या महागंदा एक्सप्रेस। आनंद विहार कामाख्या आई है यहाँ पर, और मेरे को यहाँ पर ट्वीट करना पड़ गया है क्योंकि मेरी ट्रेन अब तक यहाँ पर आई नहीं है, तो देख सकते हो आप। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है ट्विटर के माध्यम से, देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और PNR सब सेंड कर दिया, तो इन्होंने रेल सेवा ने तो मेरा ये कर दिया है। अब देखते हैं कब आती है ट्रेन और मेरी उत्तर बंगा मुझे मिलती है कि नहीं। यहाँ से कब निकलती है सिक्किम महानंदा वो भी देखना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 12:19, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट होने वाली है गाड़ी। तो ट्रेन का तो अभी कुछ पता नहीं कब आएगी। फ़िलहाल के लिए वैसे मैंने एक टिकट अलग से करके रखी है पदातिक एक्सप्रेस में। अगर ये ट्रेन लेट हुई तो मैं न्यू अलीपुरद्वार से पदातिक एक्सप्रेस में चढ़ूँगा, तो उसमें वैसे वेटिंग लिस्ट है, पर मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म हो जाएगी। और अभी बज रहे कितना 12:45 हो रहा है और लग रही भूख, क्योंकि सुबह से बस एक चाय पे हूँ मैं। तो अभी यहाँ जन आहार में आया हूँ, एक थाली मंगाया हूँ यहाँ पर। यहाँ राइस ही मिलता है वैसे, रोटी वगैरह यहाँ मिलेगी नहीं, बस राइस का आइटम मिलेगा। तो दोपहर के अभी बज रहे हैं 1:30 और ट्रेन मेरी लग चुकी है महानंदा एक्सप्रेस, लेकिन मैं उसमें जाने वाला हूँ नहीं, वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है। अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और जा रहा हूँ अभी कूच बिहार की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा किशनगंज से जो टिकट था वो है मेरा इसमें क्या बोलते हैं कि उत्तर बंगा एक्सप्रेस है, जो कूच बिहार से ही चलती है। पदातिक का भी मेरे को गारंटी नहीं कि कैसा रहेगा वो। स्टेशन नहीं, ये अपना कूच बिहार के लिए जो गाड़ी कहाँ से मिलती है, कौन सा चौक? हाँ चौक में। हाँ वही चौक, उसी चौक पे जाना है। डायरेक्ट ले जाएंगे? हाँ वही चौक पे ही ले जाएंगे। कितना लेके जाएंगे? 50 रुपये दीजिए। 50 रुपये? हाँ चलो। तो अभी रमित का भी कॉल आया था मुझे, रमित भी तो आप जानते होंगे, तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि जाओ वैसे पकड़ लो। डायरेक्ट कहाँ पर? कूच बिहार तक? कितना लोगे? वो स्टेशन है ना कूच बिहार स्टेशन? हाँ 600 रुपये लेंगे। हाँ 600 ज़्यादा हो गया। 400 का तेल जलेगा आपका सामने। नहीं मेरे को यहीं पर भेज छोड़ दीजिए।
अलीपुरद्वार की चौपाटी से मैं निकला और वहाँ से मैंने बस पकड़ी। बस मुझे यहाँ पर करीब 40 मिनट में पहुँचा दी। जो बस का जो रोड है उसके आजू बाजू से ट्रैक जाती है। एक साइड में जो न्यू क्या बोलते हैं अलीपुरद्वार जंक्शन वाली लाइन निकलती थी, सुबह में आया था। और थोड़ा सा दूरी पे उसी ट्रैक के आपको दूसरी लाइन भी देखने को मिल जाएगी। दो लाइन अलग अलग। जो मेन लाइन है जो अलीपुरद्वार में एक्चुअली कूच बिहार से जाती है, कूच बिहार से। वैसे दो अलग अलग लाइन्स आपको उस रास्ते में देखने को मिलेंगे। आप रेल इंडिया वाला इंडिया रेल इन्फो वाला मैप भी खोल के देख लो तो उसमें आपको दिखाएगा दो पैदल में थोड़ी दूरी पर ही चल रही है अलग अलग लाइन। तो वैसा मेरे को देखने को मिला। प्लस अभी यहाँ से जारो में एक टुक रिक्शा किया है, 40 रुपये लेगा और 30 रुपये में मुझे बस वाला छोड़ा। तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, अब यही आना था। यहाँ से मैं लेने वाला हूँ उत्तरबंगा एक्सप्रेस। होपफुली शायद मुझे मिल जाएगी, टाइम देखता है 2:22। तो मेरे को मिलने वाली है अभी उत्तरबंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर चलते हैं न्यू कूच बिहार स्टेशन, वहाँ से पकड़ते अपनी गाड़ी। ऐसे जनरल में ट्रैवल करने वाला हूँ तो देखना पड़ेगा जनरल टिकट में थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो टीटी से बात करके फिर स्लीपर में। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अभी कूच बिहार। अभी लेता हूँ मैं यहाँ से जनरल का टिकट और फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से उत्तरबंगा एक्सप्रेस से। जो पहले ये कूच बिहार से चलती थी लेकिन अभी बामनहाट तक एक्सटेंड हो गई है। तो बामनहाट सियाल तक उत्तरबंगा एक्सप्रेस ऐसा है अभी उसका। किशनगंज से मेरा टिकट है उसमें स्लीपर में। तो रात का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस अभी शाम का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। न्यू कूच बिहार। खाने पीने का इधर सब मिल रहा है। और ये आ गई है उत्तरबंगा एक्सप्रेस। बामनहाट सियालदा उत्तरबंगा एक्सप्रेस। तो यहाँ आ गई है उत्तरबंगा एक्सप्रेस, जिसको मैं पहले तो किशनगंज से लेने वाला था लेकिन अब यहीं से न्यू कूच बिहार से ले रहा हूँ। किशनगंज से ये रहेगा मेरा कोच S3, बट अभी मैं जनरल टिकट है इसलिए मेरे को जनरल कोच में जाना पड़ेगा। टीटी तो है नहीं फिलहाल। वैसे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करना चाहता अभी, इतना क्या बोलूँ। ऊपर से जो पदाधिक का टिकट मैं कराया था 4 पेपर के बाद वो भी कंफर्म नहीं हुआ, वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जो है बस यही है उत्तरबंगा एक्सप्रेस। वैसे जो जब एंट्री मारी था आपने देखा होगा सामने एक EMD लगा हुआ था, वो बामनहाट की वजह से बामनहाट से आती है, तो वहाँ से अभी इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है वो। लेकिन यहाँ से वो EMD हटेगा और वेब 7 लेकर जाएगा इसको पूरा सियालदा तक। करते हैं कंटिन्यू अपनी जर्नी। ये आ गया जनरल कोच, देखते जगह मिलती है नहीं मिलती है। बैग तो दिख रही है हल्की सी। तो दोपहर के 3:05 पे हम लोग निकले अभी यहाँ से न्यू कूच बिहार से। 8-10 मिनट लेट हो गई ये गाड़ी और मैं हूँ एकदम लास्ट कोच में, जो DL1 है उसमें फिलहाल के लिए बैठा हूँ। किशनगंज तक जा रहा हूँ, देखते हैं जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में कुछ लोग आते हैं क्या नहीं आते। वैसे आधा कोच भरा है, ये आधा खाली है। वेब 7 है, हम लोग को हॉल करा अभी, जो EMD लाया था वो निकल गया। न्यू कूच बिहार। एक टाइम था जब ये ट्रेन यहीं से चला करती थी, लेकिन अभी बामनहाट तक एक्सटेंड हो गई है। वहाँ पर खड़ी है राजधानी एक्सप्रेस 20504 डिब्रूगढ़ वाली, डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही है। नहीं तो ऊपर बैठ जाओ ना, ऊपर तो वैसे भी किसी का नहीं है, ऊपर बैठ सकते आराम।
राइट साइड में जो लाइन जा रही है वो जा रही है जलपाईगुड़ी की तरफ, नहीं जलपाईगुड़ी बोलता हूँ, ये अपना अलीपुरद्वार जंक्शन की तरफ। वही हमारे साथ पैरेलल चलती है कुछ दूर आगे जाके से। सुबह इसी रूट का मैं वीडियो बनाया था। और यहाँ से एक और लाइन जा रही है, वो जा रही है उधर बामनहाट की तरफ। जिस लाइन से नहीं, बामनहाट नहीं, इसका कोई दूसरा है लाइन, देखना पड़ेगा, बता दूंगा वैसे आपको। बेंगलुरु कैंट अगरतला एक्सप्रेस स्पेशल। वन 2424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। वैसे सच बताऊँ तो मुझे जर्नी कंपाइलेशन बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि इतना मूड ऑफ हुआ है ना मेरा वो मानंदा के कारण। बढ़िया से डूअर्स वाला रूट देखने को मिलता है, लेकिन जिस वजह से वाली ट्रेन के लिए रुका आया मैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, थोड़ा बहुत दिखा दूँगा आपको, लेकिन ज़्यादा जर्नी कंपाइलेशन अभी नहीं बनाने वाला। किसी दिन आके आपको अच्छे से बना के दिखाऊँगा दिन के समय में ये पूरा रूट, इवन जो डोर्स वाला रूट है वो भी। फालाकाटा न्यू कुछ बिहार के बाद हमारा पहला हॉल्ट है ये। फालाकाटा श्री माता वैष्णो देवी कटरा गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस। धूपगुड़ी तो अभी मैं पहुंचा हूं धूपगुड़ी स्टेशन पर। काफ़ी देर से रुकी यहाँ पर। वैसे मेरा कोच है ऊपर फुल हो गया है, तो अब यहाँ से मेरे को थोड़ी देर खड़े खड़े जाना पड़ेगा। अभी कोशिश यही रहेगी न्यू जलपाईगुड़ी में मैं चेंज कर लूँ, कहाँ अपने स्लीपर में ही, और स्लीपर में ही मेरी जो सीट है वहीं पर आसपास कहीं बैठ जाऊँ कि किशनगंज के बाद तो मैं स्लीपर में ही ट्रैवल करने वाला हूँ। वैसे उत्तर बंगा, उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करोगे तो नॉर्थ बंगाल होता है। बंगा मतलब बंगाल, बंगाली ऐसे। तो बेसिकली उत्तर बंगा मतलब नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस, क्योंकि नॉर्थ बंगाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है ये, तो उसी के नाम पे इसको दिया गया है उत्तर बंगा एक्सप्रेस का नाम। हाँ
और हॉल्ट हमारा न्यू मैनागुड़ी। तो करीब 20 मिनट की देरी के साथ 4:56 पर हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं न्यू मैनागुड़ी से। आधा घंटा डिले ऑलमोस्ट। तो ये है गुवाहाटी बीकानेर का एक्सीडेंट वाला साइड। जलपाईगुड़ी रोड। तो आ ही गया। और अनुभव कैसा है? अच्छा सब ये हमारा IRFC का सिलीगुड़ी का होस्ट अनुभव डे। कुछ दिन बाद मुलाकात हो जाए सबसे। कुछ दिन बाद होने वाला है IRFC का कन्वेंशन, तो ये होस्ट कर रहा है। उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं ब्लॉग बनाऊंगा। हाँ, बड़ौदा के बाद कन्वेंशन का ब्लॉग नहीं मिला था। मिल गया? उसके बाद बड़ौदा के बाद तेरे ब्लॉग नहीं बनाया था। ठीक है, बाय बाय। तो वो था अनुभव, आया था मिलने के लिए यहाँ पर मुझसे जलपाईगुड़ी रोड पर। और अभी न्यू जलपाईगुड़ी पे और 2 रेल फैंस आने वाले। 5:17 पर हम लोग निकल रहे हैं जलपाईगुड़ी रोड से। चाय के बागान है ये, वाह वाह वाह। ये वाला एरिया फेमस है चाय के बागानों के लिए, और थैंक्स टू अनुभव इसके लिए। स्पेशल चाय, विंटेज डार्लिंग टी। रानीनगर जलपाईगुड़ी जंक्शन।
ये लाइन आ रही है इधर सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी जंक्शन से। सिलीगुड़ी से वही लाइन जाती है आगे अलीपुरद्वार की तरफ, डुअर्स के रास्ते। वहाँ कहीं नैरो गेज के भी टैक्स है उस साइड में, जो हेरिटेज लाइन है यूनेस्को हेरिटेज वाली, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज यहीं से स्टार्ट होती है, न्यू जलपाईगुड़ी से। तो करीब आधे घंटे के डिले के बाद हम लोग पहुँचे न्यू जलपाईगुड़ी। इधर बास और कुछ खड़े हुए EMDs 20018 है और बहुत सारी EMDs है एक के पीछे। वाह, तो करीब आधे घंटे की डिले के साथ हम लोग पहुँचे अभी यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे, और यहाँ मुझसे मिलने आए हैं कुछ रेल फैंस और मेरे मित्र, ये बबई, ये आयन और ये आयन का फ्रेंड है। तो अभी मैं अपना सीट वापस आ गया हूँ अभी ST के पास। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, अब वहाँ रुकूंगा नहीं, यहाँ पर आ जाता हूँ और TT से बात कर लूँगा। यहाँ से किशनगंज तक ही जाना है वैसे अलग से, फिर बाद में मेरी सीट तो है ही। तो देखते हैं, वैसे बैग तो दिख रही है गाड़ी को अच्छी खासी, देखते हैं क्या होता है। अभी बातें करता हूँ इन लोग से, फिर करते हैं कंटिन्यू आगे। तो अच्छा खासा स्पीड पकड़ के चल दी हमारी ट्रेन। 6:10 पे हम लोग अभी डिपार्ट कर रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन को। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए अंदर। मेरा मोबाइल का बैटरी बहुत कम है तो उसको चार्जिंग कर लगाऊंगा, और GoPro का भी कम है। तो भिलाई का P7 है वहाँ, सियालदा P7, भिलाई P7, WDG 4G भी है। वाह, For the kind attention of the passengers, 33817. तो गाइस सुबह 5:15 पे हम लोग की ट्रेन यहाँ राइट टाइम पहुँची, उत्तर बंगा एक्सप्रेस सियालदा जंक्शन, सियालदा स्टेशन पर। तो यहाँ राइट टाइम पहुँची हमारी ट्रेन, और जो भी डिले था वो पूरा कवर अप हो गया। वैसे ज़्यादा डिले था ही नहीं, आधे घंटे का था, तो इजीली कवर अप हो जाता है। वैसे ये आपको दिख रहा है आसनसोल का WAM4 है, जिसको कन्वर्ट किया गया है ऐसे शंटर लोकोमोटिव के लिए बस। अभी सिर्फ शंटिंग का काम कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट वर्किंग कंडीशन में ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई। WAM4 जैसा एक आइकॉनिक लोकोमोटिव। कल एक्चुअली हुआ क्या कि जलपाईगुड़ी से मैं निकला और मैंने आपको बताया कि मैं किशनगंज में मिलूँगा आपको दोबारा, बट वहाँ से निकलने के बाद एक्चुअली पहले से ही मेरा सर थोड़ा सा दुख रहा था। वहाँ से निकलने के बाद और ज़्यादा सर दुखना बढ़ गया, प्लस मुझे हल्का सा उल्टी हो गया, वॉमिटिंग हो गई थोड़ी सी। और मैं क्या किया, फिर मैं सो गया सीधा, क्योंकि ज़्यादा एक्सर्शन हुआ है मेरे ख्याल से, तो उस कारण से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो ना तो मैं कुछ खा पाया ना पी पाया। वो आयन और बबई जो आए थे वहाँ न्यू जलपाईगुड़ी पे, तो उन्होंने मेरे लिए भी खाना लाया था, बट वो भी नहीं खा पाया मैं, क्योंकि मेरे इतना तबीयत ख़राब हो गया था, मेरा खाने का इच्छा नहीं हो रहा था कुछ। तो इसी कारण से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया जो भी जर्नी। लेकिन वैसे भी रात का जर्नी था, तो दिखाने में उतना शायद मेरे को लगा नहीं थी। अगली बार किसी दिन जलपाईगुड़ी से यहाँ तक का दिन में दिखा दूँगा मैं आपको, ट्रैवल करके किसी दूसरी ट्रेन में जो दिन में आती है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वेट करना उसके लिए। वैसे मैंने न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी में ट्रैवल किया था एक बार, बट डीजल जब थी उस टाइम। बट उस दिन भी मेरा ऐसा मूड था कि उसका जो क्या बोलते हैं आप, विंडोज़ पे ना इतना ज़्यादा ख़राब था कि क्या बताऊँ।
पूरा स्टिकर वगैरह लगा के रखे थे, कुछ दिख नहीं आता, तो मैंने जर्नी कंपाइलेशन नहीं बनाया। बट हाँ, मेरे साथ ट्रैवल कर रहे आदित्य वैद्यनाथन, उन्होंने बनाया था, तो आप डे लाइट का देखना है तो उसमें देख सकते हो, पूरा सेम रूट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाली जर्नी कंपाइलेशन का जो आदित्य ने बनाई, जिसमें मैं साथ में था। ख़त्म करता हूँ मैं अपनी जर्नी। आज का दिन भर का मेरा यहीं का स्टे है और शाम को है मेरी फ़्लाइट यहाँ से वापसी के लिए, चेन्नई के लिए। और चेन्नई से आज ही रात को मैं पकड़ने वाला हूँ बेंगलोर मेल, तो शायद उसका भी नहीं बनाऊँगा, रात का समय है, क्या बनाऊँगा उसका। अभी ख़त्म करता हूँ, फिर मैं मिलते हैं फिर अगले किसी जर्नी में, अगले किसी वीडियो में। वैसे इस जर्नी में मुझे दुख इस बात का हुआ कि मुझे सिक्किम महानंदा में ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला। वो गाड़ी को मैं बहुत गाली देने वाला हूँ अब, खासकर उस डिवीज़न को, अलीपुरद्वार डिवीज़न की जो क्या बोलते हैं मेंटेनेंस टीम है, उनको बहुत कुछ सीखना है अभी। क्योंकि जो उससे एक रात पहले जो मैं राज्य नारायण लिया था, तो उसका भी इतना मेंटेनेंस खास नहीं था, इतना बेकार था। प्लस कोचेस में एक नेम बोर्ड तक नहीं था उसमें भी। तो सिक्किम महानंदा अभी अभी LHB हुई है, उसके बाद से पता चला मुझे हर दिन ऐसे ही 4-5 घंटा उन लोग लेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है उसके लिए। पहले भी लेट वैसी होती थी, उसी ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से अलीपुरद्वार डिवीज़न का है, ऐसा जितना मैं रिसर्च किया उसमें पता चला है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। डूअर्स जिसके लिए मैं आया था, डूअर्स मेरे को देखने नहीं मिला। कोई नहीं, अगली बार कभी देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में जल्दी। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड सी यू सून, बाय।